नमस्कार, शशिकांत आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का इतिहास का 5वां अध्याय यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोई दो यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने मध्यकाल 11वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। उत्तर, अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। अल-बरूनी ने भारत आने का क्या उद्देश्य था? उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अल-बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित रहा? अल-बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों, मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों का नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। नारियल के वृक्ष का फल मानव शरीर से मेल खाता है। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। बर्नियर ने मुगल काल में कौन सी अधिक जटिल सच्चाई की ओर इशारा किया? आंसर, वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। साथ ही वह यह भी मानता था कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। अगला क्वेश्चन, अल-बरूनी ने किन अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे? अल-बरूनी ने भारत को समझने में निम्नलिखित अवरोधों का सामना किया। पहला, भाषा की समस्या। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। अल-बरूनी मुसलमान था, उसकी धार्मिक विश्वास और प्रथाएं भारत से भिन्न थी। स्थानीय लोगों की आत्मीयता तथा पृथक्करण की नीति। अल-बरूनी के अनुसार उसका तीसरा अवरोध भारतीयों की आत्मीयता तथा पृथक्करण की नीति थी। बर्नियर के अनुसार राजकीय एवं भूस्वामित्व के क्या बुरे प्रभाव पड़े? भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते, इसलिए वे उत्पादन की स्तर को बनाए रखने और उनमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी विशेष के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार इसने निजी भूस्वामित्व के अभाव में बेहतर धारकों के वर्ग के उदय को रोका। इसके कारण कृषि का विनाश हुआ। इसके चलते किसानों का असीम उत्पीड़न हुआ। समाज के किसी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के विषय में बर्नियर ने क्या लिखा है? यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। विधवा को सती होने के लिए विवश किया जाता था। बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति नहीं थी। सती होने वाली स्त्री की चीखें भी किसी का दिल नहीं पिघला पाती थी। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण और तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। किताब उल हिंद किसने लिखी? इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। यह किताब अरबी में लिखी गई। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो सामाजिक, धार्मिक जीवन, दर्शन, खगोल विज्ञान, कानून आदि विषयों पर लिखी गई है। इसे विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय का आरंभ एक प्रश्न से होता है। अंत में संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन किया गया।
अगला क्वेश्चन, इन बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे। ये नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इन बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट, दास खरीदे। जब वह सुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश और तथा बादाम के साथ दास और घोड़ा भेंट के रूप में दे दिया था। इन बतूता कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नसीरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक के प्रवचन से संपन्न होकर उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दिए गए थे। इन बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाँ संगीत और गायन में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इन बतूता ने इनकी सेवा को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम थी। धन्यवाद। इतिहास का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑफलाइन के लिए कोमटोली मसूरी में संपर्क कीजिएगा।